नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस सेट। आपको पता होगा प्रैक्टिस सेट कैसे होती है। हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, एरर रहता है उसमें, जहां पे एरर रहता है उसे डिस्कस करते हैं। जिस क्वेश्चन में एरर नहीं होगा उसे स्किप कर देंगे। ठीक है भाई, एक तरफ से हम लोग देखेंगे, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन के जैसे क्लियर करूंगा। पहला सेंटेंस है ही विल हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। पहली चीज तो यहाँ पे मिस्टेक देख लो, फॉर 2 आवर्स वो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज यहाँ पे एरर देखो भाई, विल हैव नॉट बीन। तो आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एट एनी रेट हैव बीन अलग नहीं होंगे, ये दोनों साथ में रहेंगे। तो नॉट इनको अलग कर रहा है, तो ये गड़बड़ है। नॉट कहाँ पे आएगा? विल के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट आएगा भाई। ये आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव बीन हम लोग अलग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी हैव बीन साथ में रहेगा, नॉट इनको अलग कर रहा है तो ये गलत है। हैव बीन साथ में रहेंगे, विल के तुरंत बाद नॉट आएगा। शैल हैव बीन है तो शैल के बाद तुरंत नॉट आएगा। विल हैव बीन है तो विल के तुरंत बाद नॉट आएगा। तो यहाँ पे एरर था, नॉट की पोजीशन गलत थी, यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है भाई, हैव और बीन के बीच में नॉट गलत स्थान पे था, तो विल के तुरंत बाद नॉट आएगा। सेकंड वाला देखेंगे, विल हैव दे बीन। फिर देखो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, हैव बीन को अलग कर दिया गया है, हैव यहाँ पे रहेगा। बात समझ में आ रही है? हैव बीन आपको अलग नहीं करना है भाई। विल दे हैव बीन डांसिंग फ्रॉम, बिल्कुल सही है, 2 o'clock। ये सेंटेंस पूरा बिल्कुल सही है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। कहीं कहीं आपको सिंस देखने को मिलता है, लेकिन परेशान मत होना, ठीक भाई। आप फ्रॉम यूज करोगे क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे हिसाब से सारी चीजें यूज करना, फ्रॉम यूज करोगे। ठीक है भाई। ये तीसरा हम लोग देखेंगे, सी विल हैव बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर मॉर्निंग। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो गया है। मॉर्निंग है तो फ्रॉम लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सी विल हैव बीन राइटिंग ए नॉवेल फ्रॉम मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फॉर वहां पे नहीं लगाएंगे भाई। नेक्स्ट देखेंगे, यू विल हैव बीन नॉट कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। यहाँ भी दिक्कत है, नॉट का प्रयोग तुरंत विल के बाद होगा। बात समझ में आ रही है? विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा। यू विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, बिल्कुल सही है। हैव बीन को अलग नहीं करना है, नॉट को हैव बीन के बीच में नहीं लगाना है। विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लगेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यू विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, ये सेंटेंस अब सही हुआ, नॉट यहाँ पे लगेगा। ठीक भाई। वी शैल हैव बीइंग, बीइंग का कोई काम ही नहीं है, बीन लगता है। वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मंडे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बीन होना चाहिए था बस। वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मंडे, बिल्कुल सही है। आई शैल नॉट हैव बीन ड्राइविंग माई कार फॉर 3 months। आई शैल नॉट हैव बीन ड्राइविंग माई कार फॉर 3 months। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अभी 4 क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ये सारी चीजें ढंग से आपको एक नोट्स लेना है, वहां पे जो भी आपको समझ में आए, जैसे कि हैव बीन को अलग नहीं करना है, ये पॉइंट आप लिख लो। नॉट कहाँ पे आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ऐसी ऐसी चीजें लिख लेना है, ठीक। तो आओ अभी 4 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे भाई हम कहाँ पे प्रॉब्लम है। वाई विल यू हैव नॉट बीन। वाई विल यू आपको बताया था कि यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या डब्ल्यू एस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो नॉट तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगा। नॉट कब आएगा? कोई भी टेंस हो, इंट्रोगेटिव टाइप में, डब्ल्यू एस टाइप में, यस नो टाइप में, जब भी नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे, यानी यू के तुरंत बाद नॉट आएगा, ठीक। तो यहाँ पे नहीं लगेगा। दूसरी चीज, हैव और बीन को अलग नहीं करना है, ये भी मैं बताया था, और यहाँ पे नॉट हैव बीन के बीच में लगा दिया गया है, तो ये गलत है। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। अब सही हुआ सेंटेंस। इसमें देखेंगे भाई, यू विल हैव बीन टेकिंग टी फ्रॉम 2 years। देखो 2 years है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे भाई, दे विल नॉट हैव बीन वीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। दे विल नॉट हैव बीन वीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ये मॉर्निंग है, ठीक, MORNING। तो मॉर्निंग के पहले फ्रॉम लगा है, और ये भी पूरा सही है।
विल नॉट हैव बीन, तो ये पूरा सेंटेंस सही है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आगे देखेंगे, आई शैल नॉट हैव बीन प्ले, यहाँ पे प्लेइंग हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा, ठीक है भाई। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, ये भी सही है एकदम। तो प्ले था, प्लेइंग करना था उसको, ठीक, ये प्रॉब्लम थी भाई। बहुत अच्छा आपके लिए है कि पूरा टेंस एकदम कंप्लीट हो गया है। पूरी प्लेलिस्ट को एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट एकदम ढंग से पढ़ डालिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया हूँ, पढ़ाया हूँ। और दूसरी चीज, टेंथ के लिए देख रहा हूँ मुझे कैसे करना है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग दिमाग में चल रही है, कुछ बहुत जबरदस्त करने वाला है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस देखता हूँ अब मैं कैसे करूंगा, जो भी होगा बताऊंगा आपको जरूर, ठीक है भाई। डायरेक्ट टेंस थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करते रहो, जो भी होगा मैं बताऊंगा कि अब मतलब जो भी होगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी रहेगी, क्योंकि थ्योरी आप यहाँ से सारी चीजें क्लियर कर लिए, हमारा क्लास भी हो गया, सब हो गया, आज टेंस समाप्त होता है भाई, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, सब कुछ तैयार करेंगे, तो अब हम अगली चीज की तैयारी करेंगे, जो भी होगा देखा बताऊंगा आपको, जो भी वीडियो आने वाला होगा जिस चीज के लिए आएगा। तो अभी आपका इतना काम है जो टेंथ के लिए सोचो, 12 ये तो क्लास किया हूँ, मतलब 12 टेंस आपको पढ़ाया हूँ, बात समझ आ रही है, 12 टेंस आपको पढ़ाया हूँ, उसके बाद एक एक क्लास एक्स्ट्रा लिया हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया हूँ, और किसी टेंस का शायद 1-2 वीडियो हो सकता है और आ गया हो, मतलब टेंस 12 है और क्लास कितना लिया हूँ सोचो, एक एक प्रैक्टिस क्लास एकदम फिक्स कर दिया हूँ, जितना क्वेश्चंस है तो सब आप देखना भाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, एक जबरदस्त और प्लान आएगा, क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, आप उसको टैकल करोगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है भाई। केवल आपका अभी इतना काम है, जो नियम है पूरा वो ढंग से पढ़ लेना भाई, उसका नोट्स बना लेना, बार बार रिवीजन कर लेना, फिर मैं क्वेश्चंस कैसे कहाँ क्या करना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्त। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।